धर मनवा धीरज धर। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 18/9/12 और आज की ज्ञान मुरली के अंदर मीठे मीठे बाप दादा जो कि हमारे परम पिता परम शिक्षक भी हैं, तो परम शिक्षक के पास हम रूहानी विद्यार्थी बनकर के पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो हमारी पढ़ाई का समय कितने साल तक हम पढ़ेंगे तो जो हमें एम एन ऑब्जेक्ट बताई है उसको हम पा सकेंगे। तो हमारे कितने वर्षों का कोर्स है, तो आज बाबा ने हमारी पढ़ाई का समय भी बताया है। हम विशेष आत्माएं, विशेष विद्यार्थी, विशेष टीचर से पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे कोर्स की जो अवधि है वह भी तो विशेष है। तो सुनिए मीठे मीठे बाप दादा ने हमारी समय की अवधि क्या बताई है। मीठे मीठे परम शिक्षक, परम बाप के रूप में हम बच्चों को कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। आ गया समझ में कि हमारी कितने वर्षों की अवधि है, कितने वर्षों का कोर्स। जब तक हम जिएंगे तब तक हम पढ़ते रहेंगे और पढ़ना माना सीखना। तो बाबा कहते हैं तब तक सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। प्रश्न है, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, मैं जैसे निरहंकारी हूँ ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान क्या बनो? निरअहंकारी बनो, माना अभिमान नहीं होना चाहिए। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। दूसरा प्रश्न, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज, कौन से गोपनीय राज बुद्धि में स्वतः ही बैठ जाते हैं? उत्तर है, गोपनीय आत्मा है। आत्मा दिखाई नहीं पड़ती परंतु सब कुछ कर रही है और उसके होने से ही हमारे अस्तित्व की हमें अनुभूति होती है। तो ये गोपनीय राज, मैं आत्मा क्या हूँ, मैं, मेरा बाप परमात्मा क्या है, फिर उनका पार्ट क्या है, आत्मा में कैसे अनादि पार्ट भरा हुआ है जो वो बजाती ही रहती है। तो ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य 2 बातें। नंबर 1, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि अंत तक पढ़ाई चलनी है। तो अलबेला नहीं हो जाना है कि ये तो अंतिम घड़ी तक चलने वाला है। बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है। ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जो भी परीक्षाएं आती जाती हैं, कभी फेल होते, कभी पास होते, कभी प्रमोटेड होते, तो ये सब रिजल्ट देखते हुए बाबा कहते हैं ना उम्मीद बन करके पढ़ाई को छोड़ नहीं देना है।
नंबर 2 है चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है। राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान है आज का, सर्व खजानों को बांटते। हाँ, बाबा ने बहुत सारे गुणों के, शक्तियों के खजाने दिए हैं, संकल्पों के भी खजाने दिए हैं, तो उसको बांटते और बढ़ाते। सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका बाबा बता रहे हैं, नोट डाउन करें हम सभी। बढ़ाने का तरीका है बांटना। बांटेंगे नहीं, अपने पास रख के तिजोरी में बंद करेंगे तो खजाना बढ़ेगा नहीं। तो तरीका है बांटना, और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। ऐसे नहीं एक बार खजाना तिजोरी में रख दिया, निश्चिंत होके बैठ गए, नहीं। बाबा कहते बार बार उसको चेक भी करते रहना है। तो अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहता है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।